विलाप करते हुए मंदोदरी ने रावण पर क्या आरोप लगाए थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रावण के पतन के बाद उसकी सभी पत्नियां उसकी मृत्यु पर विलाप करती हैं। यहाँ मंदोदरी, जो रावण की मुख्य पत्नी थी, मृत अवस्था में पड़े रावण को निहारते हुए अपने दुख पर विलाप करती हुई दिखाई देती हैं। शुरुआत में तो वह देवताओं, गंधर्वों और अन्य सभी प्राणियों के खिलाफ उनकी अजयता तथा कुबेर और इंद्र को हराने के लिए उनकी प्रशंसा करती हुई दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी ओर मंदोदरी श्री राम को एक साधारण मनुष्य मानने की रावण की मूर्खता की ओर इशारा भी करती हैं। वह श्री राम को कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु कहती हैं, जिन्होंने रावण का नाश करने के लिए मानव रूप धारण किया था। श्री राम द्वारा जनस्थान में उनके भाई खर को पराजित करने के बाद वह उसकी शक्ति को समझने में विफल रहे। वह हनुमान की शक्ति को भी नहीं समझ पाए। जब उन्होंने अवैध लंका में प्रवेश किया और अपनी पूंछ से लंका को जलाकर अत्यधिक तबाही मचाई, मंदोदरी रावण पर सीता का अपहरण करने का आरोप लगाती हैं, जिसके कारण उनका अंतिम पतन हुआ। वह कहती हैं, हे राजन, हे मूर्ख, तुमने सीता के प्रति अकारण ही वासना का भाव उत्पन्न किया, जिससे तुम्हारा राज्य, जीवन और प्रजा नष्ट हो गई। हे मूर्ख, तुमने उस विख्यात सिरा को क्रोध में रखकर, जो अरुंधति और रोहिणी से श्रेष्ठ है, जो सम्मान की पात्र है, जो देवी पृथ्वी के लिए भी सहनशीलता का आदर्श है, श्री के लिए भी कृपा का आदर्श है, तथा जो अपने पति से प्रेम करती है, निश्चय ही यह एक अनुचित कार्य है। छल कपट से भगाई गई उपरोक्त सीता सर्वांग से दोष रहित तथा मनोहर थी। यद्यपि वह दयनीय थी, फिर भी निसंदेह तुम्हारा तथा तुम्हारे परिवार का नष्ट हो गया है। सीता के साथ मिलन की तुम्हारी सुविदित अभिलाषा पूरी न होने के कारण तुम उस पतिव्रता स्त्री के तप से भस्म हो गए हो। मेरे स्वामी इंद्र सहित अग्निदेव आदि सभी देवता तुमसे डरते हैं, इसीलिए ही तुम उस दुबली पतली कमर वाली स्त्री पर हाथ रखते ही भस्म नहीं हुए। हे पति, समय आने पर शत्रु को अपने पाप का फल अवश्य मिलता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दोस्तों, इसका वर्णन वाल्मीकि के श्लोक 22 और 25 के युद्ध कांड में सर्ग 111 में मिलता है। किसी भी जीव की मृत्यु कभी भी बिना किसी कारण से नहीं होती। इस बार भी तुम्हारी मृत्यु सीता के कारण ही हुई है। जो मृत्यु सीता के कारण आनी थी, उसे तुमने दूर से ही बुला लिया था। दोस्तों, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के श्लोक 28 के सर्ग 111 में मिलता है। इस प्रकार मंदोदरी रावण पर उसकी मूर्खता का आरोप लगाती हैं, जहां उसकी बुद्धि अहंकार से अंधी हो गई थी और वह श्री राम की शक्ति और पराक्रम को नहीं समझ सका। साथ ही सीता का अपहरण करने के उसके सबसे ज़्यादा जघन्य कृत्य के कारण उसके जीवन और उसके लोगों और लंका का अंतिम पतन हुआ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।